अस्सलाम वालेकुम। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल प्रेजेंट्स खेल के जीतो मेट्रो वन न्यूज की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। हमारी लाइन खुली हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट में जो कुछ भी हो रहा है वो नंबर आपके सामने आ रहा है। जो आपके दिल में है आप बयान कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप फील कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, वो तमाम चीजें मेट्रो वन न्यूज ने आपको ये मौका दिया है कि आप आएँ और अपने दिल की बात करें। तो फिर लाइन्स खुली हुई हैं, आप आएँ, कॉल करके हिस्सा अपना पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए जरूर डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल यूके बेस्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो शानदार काम कर रही है, अगर आप उस सिलसिले में भी कोई बात करना चाहते हो, जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं इस ट्रांसमिशन के, तो भी आपके लिए पूरा मौका होगा। आप आएँ और आके हमारी इस ट्रांसमिशन में दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल के साथ जुड़ें कि जो आप सिंध के देही इलाका जात में, पंजाब के देही इलाका जात में शानदार काम करती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ अगर आप देखेंगे तो 300 से ज़्यादा वो पंप्स लगा चुके हैं, 200 से ज़्यादा मसाजिद बना चुके हैं। इसके साथ साथ जो एक उनका मेगा प्रोजेक्ट 400 घर बन रहे हैं डिग्री के मकाम पर, डिग्री से कोई 7 किलोमीटर पहले देही इलाका जात में, वो भी एक ज़बरदस्त कोशिश है। तो मुखैर हजरात जो इस रमज़ानुल मुबारक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं वो दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल की जानिब भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये तमाम वो पाकिस्तानी लोग हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं और पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो हमारे पाकिस्तानी भी माशाल्लाह बड़े दिल वाले लोग हैं और ख़ासकर रमज़ान के महीने में बढ़ चढ़ कर इस इवेंट का हिस्सा बनते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ज़्यादा डिस्कस होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनल तो अभी हमारे 2 दिन बाकी हैं फाइनल में, जो चैंपियंस ट्रॉफी का खेला जाएगा। लेकिन आईसीसी इवेंट और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, अगर आप ये परफॉर्मेंस देखें तो ये एक चोली दामन साथ दिखाई देता है, चोली दामन का साथ दिखाई देता है। इस वजह से चोली दामन का साथ दिखाई देता है कि मैं बहुत सारे 90s के क्रिकेटर्स को गुफ्तगू करते हुए सुन रहा हूँ, वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज से तबसरे कर रहे हैं। उनमें से बहुत सारे हमारे लेजेंड्स करार दिए जाते हैं। लेकिन अगर मैं उन लेजेंड्स की भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट्स में कारकर्दगी देखूं तो वो क्या रही है। हमारी यही टीम अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्राई सीरीज 3-0 जीत के आ रही है। क्या ये 90s के क्रिकेटर ने कभी जीती? ये टीम अभी 3-0 साउथ अफ्रीका में जीती। क्या कभी 90s के क्रिकेटर ने ये सीरीज जीती? 90s के क्रिकेटर्स, अगर आप 1992 वर्ल्ड कप की बात कर लें तो उस वक्त टीम की बागदौड़ इमरान खान साहब के हाथ में थी, उनके साथ जावेद मियांदाद थे, वसीम अकरम हीरो थे उस इवेंट के, इसमें कोई शुबा नहीं है। वसीम अकरम ने जो फाइनल में बॉलिंग की थी, सेमीफाइनल में बैटिंग की थी, वो बड़े दिल के प्लेयर थे, बड़े प्लेयर थे। लेकिन मैं अगर वही वसीम अकरम, वकार यूनुस और 90s के क्रिकेटर का उसके बाद एरा देखता हूँ तो फिर मुझे समझ में नहीं आता। 1996 में आपको याद होगा हमारी टीम फर्म फेवरेट थी, हम क्वार्टर फाइनल इंडिया में जाके हार गए थे कि जब वसीम अकरम अनफिट हो गए थे, वकार यूनुस को जडेजा ने आखिरी ओवर्स में बड़ी ज़बरदस्त ठुकाई की थी। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, 96 के बाद 99 में आते हैं, वहाँ हमें बांग्लादेश से भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमारी टीम फाइनल में पहुंची और वो फाइनल आज तक हमारी कौम नहीं भूल पाती। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये 90s के क्रिकेटर के एरा की बात कर रहा हूँ जो कभी कहते हैं इन्हें क्या लिखा रहे थे, कोई बंदर है। मकसद ही जिस तरीके के स्टेटमेंट आए हैं, भाई आप या तो सजेशन कोई अच्छी दें, क्रिकेट की बेहतरी के लिए दें। ये मजाक उड़ाने से तो मजाक बन रही है पाकिस्तान क्रिकेट। अगर वो इंजमाम और सकलैन बैठे में हुब्बुल वतन कह देते तो दोनों हंसना शुरू हो जाते। तो हमारे मुल्क में क्या कोई भी हुब्बुल वतन क्रिकेटर नहीं है? 90s के क्रिकेटर्स के बारे में तो पहले भी इतने सारे इल्जामात भी लगते रहे, बहुत सारी चीजें होती रही हैं। 2003 आ जाए आप, चले थोड़ा सा मैं वो 90s के क्रिकेटर्स का स्ट्रॉन्ग एरा बता रहा हूं आपको। 2003 में आप जाते हैं, पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं, आप 2 मैच जीतते हैं सिर्फ, नमीबिया और हॉलैंड के खिलाफ। देन आप 2007 में आते हैं, 2007 में आप सिर्फ जिम्बाब्वे को हराते हैं, आयरलैंड से आपको शिकस्त होती है और उसके बाद बॉब वुलमर भी नहीं रहते हैं। यहाँ पे 90s का एरा खत्म हो गया। उसके बाद फिर एरा अगर आप देखेंगे तो 2009 में यूनुस खान, वो तो 90s के क्रिकेटर नहीं थे जिन्होंने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जिताया अपनी क़यादत में। सरफराज अहमद 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, वो तो 90s के क्रिकेटर नहीं थे। लेकिन हमारे यहाँ 90s के क्रिकेटर्स को बहुत हाईली रेट किया जाता है, वो वाकई में बहुत अच्छे प्लेयर्स थे हमारे। लेकिन मैं उनका भी अगर आईसीसी इवेंट में ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूं तो कोई बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता उन 90s के क्रिकेटर्स का भी। उन्होंने कौन सा कोई टूर्नामेंट जिता दिया? वो जो एक 92 में जीते थे, उस वक्त इमरान खान, जावेद मियांदाद, वो टीम की बागदौड़ चलाने वाले तो वो लोग थे, ये तो सब बच्चे थे। लेकिन जब ये बड़े हुए, इनके हाथ में टीम की बागदौड़ आई, तो फिर पाकिस्तान ने कौन सा इवेंट जीता है? मैं सिर्फ इस बात पे ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट को मजाक ना बनाए, इसकी बेहतरी के लिए सोचे। कोई हमारे हेड कोच को जोकर कह रहा है बाहर से बैठ के, हम सब अंदर बैठ के जोकर बने हुए, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं। कोई सजेशन है
कोई चीज है कि हम बेहतरी किस जानिब जाएंगे, वही हम इधर से घुमा के उन्हीं प्लेयर्स को वापस ले आते। कोई बेहतरी दिखाई नहीं दे रही, कोई चीज ऐसी दिखाई नहीं दे रही कोई चेंज करें। भाई 2003 में कम से कम ये तो हुआ था कि जब शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस तीनों का पेस अटैक था, सचिन तेंदुलकर ने जिस तरीके से 80+ रन किए थे, देन युवराज ने जो बैटिंग की थी, सईद अनवर ने सेंचुरी स्कोर की थी उस मैच के अंदर, लेकिन हम वो मैच भी लूज कर गए थे अपने तीनों टॉप फास्ट बॉलर्स की मौजूदगी में, वहां भी हम हार गए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें कि बोलते हुए सोचना जरूर चाहिए कि भाई मैंने भी अपने दौर के अंदर कौन से ऐसे कारनामे किए हुए थे। हम मजाक ना बनाए अपनी क्रिकेट को, इसको बेहतरी की जानिब। कोई सजेशन तो मेरी समझ में नहीं आता है, देखिए जी बाबर फिर आ गया। अब बाबर नहीं आता तो इसकी जगह पे कौन होता, वो भी तो बताएं भाई। या ये जो फॉर्म ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान खेल रही है उससे कैसे निकला जाएगा। मैंने किसी एक का तबसरा इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं सुना कि जिसने कहा हो कि हमें अपने माइंडसेट को बदलने के लिए ये कुछ करना पड़ेगा, हमें ये इकदाम करने पड़ेंगे। हम जब भी बात करते हुए दिखाई दी, आप उठा के देखें जितने चैनल्स पे बात हो रही है, देखिए ये टीम बना दी, आकिब जावेद फिर आ गए, जो होगा उसको उड़ाया जाएगा, जो आ जाएगा उसको उड़ाया जाएगा। ये वकार यूनुस को 5 मरतबा आपने जिम्मेदारी दी। वकार यूनुस बैठ के मेंटोर भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, 50 लाख रुपए भी ले रहे हैं वो, 4 मरतबा उनको जिम्मेदारी बनी। आमिर, मोहम्मद आमिर का कितने साल जाया कर दिए वकार यूनुस ने अपनी अड़ी के अंदर। अब्दुल रज्जाक जिनकी क्रिकेट बाकी थी वो भी बाद में चीखते हुए दिखाई दिए। उमर अकमल, अहमद शहजाद। मकसद है कि आपके दौर में बजाय कि जो प्लेयर थे जिन्हें डेवलप होना था, आपने सबको चुन चुन के निकाल दिया, फिर आप टीवी पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। और कौन सी अप्रोच के साथ हम काम कर रहे हैं? क्या ये हम अपनी क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे? मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बेहतरी होगी कि हम सिर्फ बैठ के मजाक ही कर रहे होंगे। भाई यही वसीम और वकार की राइवलरी हमें याद है किस तरीके की होती थी। उस वक्त मैंने क्रिकेट में नया नया आया था, नहीं बर्दाश्त करते थे दोनों एक दूसरे को। 2Ws जब तक वो कप्तान नहीं बने थे वसीम अकरम, जब तक तो इनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी, लेकिन जब वो कप्तान बने तो आपस में ताल्लुकात खराब होना शुरू हुए। आज चैनल अच्छा पैसा दे रहा होता है, दोनों हाथ में हाथ डाल के बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। ये तो पैसा नहीं है सब कुछ। आप इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट जिस मकाम पर है वहां पैसे से नहीं निकलेगी, सवाल ही पैदा ही नहीं होता निकल जाए। इस वक्त बेहतर हिकमत अमली अडॉप्ट करने की जरूरत है, जिसमें आकिब जावेद बुरी तरह नाकाम रहे, बुरी तरह नाकाम रहे। और उन्होंने जो हमारे कोचेस को वो जो जैसन गिलेस्पी उन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि साजिश करके उन्हें बाहर किया। कल साजिद खान साहब शो का हिस्सा थे, वो कह रहे हैं कि वो तो PhD है बारीक काम करने के। तो आपने बारीक काम करने के PhD रखे हुए हैं अपनी क्रिकेट को चलाने के लिए कि जिसको चाहेंगे उसको रखेंगे, जिसको चाहेंगे उसको बाहर कर देंगे, जो चाहेंगे वो खेलेगा, जो चाहेंगे वो नहीं खेलेगा। ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चलेगी। ये इस चीज को जरा थोड़ा सा देखने की जरूरत है। देखिए इंडिया में आप लेगेसी तो उठा के देखे, सचिन के बाद विराट कोहली आ गया, विराट कोहली ने कितने तैयार कर दिए, श्रेयस अय्यर, शुभमान गिल, लाइन दिखाई दे रही है, ईशान किशन, संजय सैमसन को तो मौका ही नहीं मिल रहा। आपके पास है क्या? आपने क्या तैयार किया है? वो 2 टीमें बना लेंगे अपनी। जसप्रीत बुमराह अनफिट हो गया, सिराज उनका बैठा हुआ है, वो सिंह उनका जो है वो फास्ट बॉलर वो बाहर बैठा हुआ है। आपके पास कौन बाहर बैठा हुआ है? और जो आपके नहीं परफॉर्म कर रहे हैं अब उनको दोबारा लेकर आ जाते हैं, उन्हीं को खिलाते हैं। पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट का आगे क्या, अल्लाह ही हाफिज है। जिस तरीके से हमारी क्रिकेट को चलाने की कोशिश हो रही है, कुछ सोचना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये बात करूंगा आज मैं जरा थोड़ी सी अपनी ही क्रिकेट पे, मोस्टली हमारी गुफ्तगू का, क्योंकि फाइनल में भी 2 दिन बाकी है। 2 बैलेंस टीमें फाइनल में, इंडिया और न्यूजीलैंड। कहीं ना कहीं 55-45 इंडिया को एज होगा, क्योंकि वो अपने ग्राउंड में वहीं पे एक ही जगह पे खेलते हुए आ रहे हैं। कुछ टर्निंग पिचेस पे उन्हें ज्यादा खेलने की आदत है, लेकिन रविंद्र, मिचेल सैंटनर, ये जिस तरीके के खुद भी अब अगर टर्निंग पिच बनाते हैं तो इनके लिए अपने लिए भी मुश्किलात हो सकती है। इन सब पे हम आगे बात करेंगे। जरा कुछ पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्म ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, गट्सी बैटर थे अपने दौर के, जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस इनकी। अफसर भाई थैंक यू वेरी मच, सनौल भाई, और उनके बाद सामने तशरीफ रखते हैं जनाब अली, हमारे जबरदस्त किस्म के ऑफ स्पिनर थे, और इनकी विकेटें भी 360 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। आतिफ मकबूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपका भी थैंक यू वेरी मच। मैं ये 90s के क्रिकेटर्स की बात कर रहा था। हम ICC इवेंट को मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। कहते हैं ICC इवेंट एक ऐसी लुक्रेटिव जगह होती है कि जहां पर जाके बड़ा एक मैदान बन जाता है। यही टीम अभी साउथ अफ्रीका को हरा के आ रही है 3-0, यही टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रही है आतिफ 3-0, लेकिन उसके बावजूद ये कारनामा हमने 90s के क्रिकेटर का नहीं देखा था। पहली मरतबा हमने साउथ अफ्रीका को हराया, वसीम, वकार और इनके होते हुए कैसे नहीं हरा दिया, इंजमाम के होते हुए हमने।
जी बिल्कुल, जिस तरह से 90s के एरा की आप बात कर रहे हैं, तो हमने कल भी बात की थी कि देखिए उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली, उन्होंने कौन से कोई तगमे जीत के दिए पाकिस्तान को, ठीक है। वो 92 का वर्ल्ड कप था जिसमें ग्रेट इमरान खान थे और मियांदाद साहब थे, तो जिनकी सरबराही में ही सब कुछ हुआ और फाइनल जीते अल्हम्दुलिल्लाह। देखें वो भी 92 का वर्ल्ड कप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कैप्टन था जो सामने आया, उसने नंबर 3 पे आके बारी भी की, बॉलिंग ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी पूरी। रिजवान गए ऊपर, रिजवान साहब को टीम में जगह नहीं बनती, वो कहां से जाएंगे, वो कप्तान दोबारा बन गए 60 की एवरेज से बैटिंग करने के बाद। यही तो हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट का अलमिया है। देखें यहाँ अगर इमरान खान और जावेद मियांदाद इस एरा में होते, क्या रिजवान दोबारा बनते 60 की बैटिंग करने के बाद दोबारा कप्तान लगते? नहीं सर, कभी भी नहीं। मैं नहीं समझता कि वो इन लोगों को दोबारा मौका देते, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज इनकी रही हैं 3 इवेंट्स में। ये पहले राउंड में ये हमारे तुरम खान जो है सब बाहर हुए हैं, तो उस टाइम हमारी सोच कहाँ थी, हमारे चेयरमैन साहब कहाँ थे, उनको ये चीज नजर नहीं आ रही थी। जिन्होंने टीम सिलेक्शन की है यार, उनको तो दोनों हाथों से सैल्यूट है। फिर यार आप किस टीम को लेके जा रहे हो वापस, फिर वो जो है आप एक काम करें कि जो आपका डोमेस्टिक सर्किट है उसको आप ताला लगा दें, उसको बंद कर दें। आपके पास घूम फिर के फिर वही लड़के रहते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक से क्यों नहीं लड़के लेकर आ रहे? आप क्या 2 टीमें नहीं बना सकते? आपके पास प्लेयर की कमी है। पीएसएल होता है तो एक प्लेयर को आप एक प्लेयर के एक मैच खेलता है, एक परफॉर्म करता है, ठक्कर को आप पाकिस्तान खिला देते हैं आप। ये तो आपका क्राइटेरिया। T20 के फॉर्मेट से आप पाकिस्तान खिलाते हैं, जब खिलाना होता है उसको तो खिला टेस्ट रहे होते हैं। ये हमारा क्रिकेट का हाल है। तो अगर हम इस तरह की सोच से रहेंगे तो सर हमारी टीम तो नीचे जाएगी। क्या परफॉर्मेंस रही है हमारी टीम की, क्या लड़कों की परफॉर्मेंस है, क्या इन्होंने उनमें जीत के दिया? नहीं, मैं भी चले अपने लड़कों पे तो मैं आता हूं, लेकिन मैं जरा बात कर रहा हूं कि जो तबसरे कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि भाई आईसीसी इवेंट की जो हिस्ट्री बताती है हमारी, भाई जीते तो हम यूनुस खान ने जिताया है हमें 2009 में कप्तानी के अंदर, 2017 में सरफराज ने जिताया है, 1992 में इमरान खान और जावेद मियांदाद थे। दरमियान में जो 90s के क्रिकेटर का एरा है, इसमें हमने कौन सी ऐसी चीज कर ली कि जिसको मैं बैठ के डिस्कस करूं जी 90s के क्रिकेटर ने कमाल कर दिया? सर 90s के क्रिकेटर ने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म सजा के नहीं दिया अपने यंगस्टर को, कोई रोल मॉडल नहीं बन सका कि यार वहां पे तो इंक्वायरियां होती रही हैं इनकी, इसके अलावा तो हमने कुछ भी नहीं सुना इनकी। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जिस तरह की परफॉर्मेंस 90s के प्लेयरों की थी वो इंडिविजुअल्स थी, ठीक है। उन्होंने इवेंट्स में कुछ ऐसी खास परफॉर्मेंस दी। वर्ल्ड कप आप उठा के देख लें, 96 का हम पहले राउंड में बाहर हो गए, 99 का वर्ल्ड कप देख लें फाइनल हार गए, 2007 में देख लें पहले दूसरे राउंड में बाहर हो गए। तो ये तो परफॉर्मेंस उनकी थी। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, देखिए आपने मेंटोर रखे 5, उन मेंटोरों का क्या काम है कि वो आकर मीडिया में बैठ के बात करें, या उनको मीडिया में बैठने की इजाजत दी क्यों? पिकेट बनाई हुई है ना, जैसे कोई सिक्योरिटी होती है ना, एक सिपाही इधर खड़ा कर दिया, एक इधर खड़ा कर दिया, तो टीवी भी कंट्रोल करो, तो ये भी कंट्रोल करो, तो ये भी कंट्रोल करो, यही हो रहा है। तो फिर कभी भी सच नहीं बोलेंगे जो हो रहा है, वो अपनी क्यों जॉब खराब करेंगे, या वो अपना जो है चैनल का जो मामला था उसको कैसे खराब करेंगे? वो तो वही बात करेंगे लेपा छुपी कि यार ठीक है, हो गया, सही है, ये एक दूसरे पर इसी तरह डालेंगे। तो जब वकार यूनुस साहब कोच थे तो उन्होंने कौन सा ऐसा कोई काम किया आपके सामने? 4 प्लेयर उन्होंने जो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर थे जिनमें टैलेंट था। मैं कहूंगा कि देखें मोहम्मद आमिर की कितनी क्रिकेट खत्म कर दी। ऑब्वियसली सर, मोहम्मद आमिर जैसा तो टैलेंट ही नहीं है आपके पास पाकिस्तान में। आप रिप्लेस करते हैं शाहीन अफरीदी से, यार हद हो गई खुदा की कसम। ये सोचने वाली बात है। कहां शाहीन बुरा नहीं है, मैं शाहीन को बुरा नहीं कहूंगा। शाहीन के साथ क्या किया आपने? कप्तान लगाया और हटा दिया। सर ये लॉबिंग थी पूरी। आप कर क्या रहे हैं? आप चुन चुन के जो है वो खिलाड़ियों को आप उनको क्या एहसास दिला रहे हैं? पीसीबी की लॉबिंग थी, इन्हीं में ही जो है ग्रुपिंग करवाई गई, इन्हीं में ही कप्तानीशिप की लड़ाई को छोड़ा गया कि कप्तान कौन बनेगा, तभी तो ये ग्रुपिंग हुई है, तभी ये सारे लिंक्स निकल रहे हैं बाहर कि यारी दोस्ती, कप्तान आता है तो वो बहुत अच्छा जी उसको खिला लें। अब बांग्लादेश की परफॉर्मेंस पे आप उसको खिला रहे हैं पाकिस्तान, क्या बात है खुशदिल शाह की है। ये क्राइटेरिया आपकी सिलेक्शन का, तो सिलेक्शन कमेटी को बिठाए ना, चेयरमैन साहब का काम है सिलेक्शन को बिठाएं, कोचिंग को बिठाएं, उनसे पूछे कप्तान से कि भाई ये मेरी टीम की परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस है आप लोगों की? तो उन्होंने तो सबको लगा दिया, सभी शामिल हो गए। वही है कि फिर या तो फिर बादशाह सलामत साहब इन्वॉल्व है इस काम में, फिर या तो फिर वो उन्होंने खुली छूट दी हुई कि जो चाहे जो दिल चाहे वो करो। ये इसी तरह से हो सकता है। लेकिन वो क्रिकेटिंग अफेयर में इतनी मुदाखलत नहीं करते, चले समझ में आता है, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा सर? उनको चेयरमैन पीसीबी लाया क्यों गया है उनको? हमारी पाकिस्तानी टीम के जो हालात मामला, जिस तरह हमारी टीम चल रही है उसको बेहतर करने के लिए, ग्राउंडों को बेहतर करने के लिए और भी लोग हैं सर। ये काम तो किसी को भी दे सकते हैं। इतना कुछ हो गया। मैंने उस दिन भी एक बात बोली थी, अवाम को सोचना चाहिए। देखें हम लोग यहाँ बात करते हैं, या पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में जहां जहां मीडिया में बात हो रही है, टीम के हवाले से बात हो रही है, टीम की बेहतरी के लिए बात की जा रही है, लेकिन कोई रद्दोमल नहीं हो रहा टीम की बेहतरी के लिए। तो मेरे नजर में एक सबसे अच्छा, यकीन करें, एक आइडिया है कि आप लोग बाइकआउट करें पीएसएल के लिए। यकीन करें आप लोग थोड़ी सी सपोर्ट करेंगे तो शायद इनको एहसास होगा। हम तो बोल के थक गए हैं, तो कोई एहसास नहीं हो रहा आपके सामने। वही सिलेक्शन चल रही है, वही कोचिंग स्टाफ चल रहा है, तुम हट जाओ, मैं आ जाता हूं, मैं हट जाता हूं, तुम आए तो उसकी बारी, उसकी बारी, तो ये सब चल रहा है।
लिहाजा मेरी आवाम से रिक्वेस्ट है कि आप पीएसएल में प्लीज प्लीज आप लोग जो है इसको थोड़ा सा जरा स्ट्रिक्टली जरा सोचें कि यार अगर हम पीएसएल के ग्राउंडों पे ना जाएं और ना हम इनकी टिकट्स खरीदें तो फिर इनको पता लगेगा शायद कुछ बेहतरी आ सके क्रिकेट में। अफसर भाई यही मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपने खेली है कुछ क्रिकेट थोड़ी बहुत 90s वाले क्रिकेटर्स के साथ? आखिरी अय्याम उनके होंगे, थोड़ा बहुत तो खेले होंगे। मैं उन 90s के क्रिकेटर का मुझे कद बहुत बड़ा दिखाई देता है, उनके नाम बहुत बड़े, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम उल हक, आकिब जावेद, और नाम तो ऐसे बड़े बड़े दिखाई देते। काम क्या थे? आईसीसी इवेंट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो क्या काम ऐसा दिखाई दिया कि मैं बोलूं यार ये जो आईसीसी इवेंट्स में हम पहले राउंड से बाहर हो रहे हैं या आगे जाके बाहर हो जाते हैं, या कोई मैच ऐसा अमेरिका से हार जाते हैं, इधर अमेरिका से आ रहे हैं तो उधर बांग्लादेश से हार गए थे आप 99 के वर्ल्ड कप में, और बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि ये तो मैच शायद दो दिन पहले से ही खबर आना शुरू हुई पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा। बहुत सारे लोगों ने, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना। हाँ सही है ना, ये तो मैंने भी सुना था कि पाकिस्तान में मैच हारेगा। असल पता 90 के प्लेयर ने कोई ऑस्ट्रेलिया जैसे जाते थे, बेंसन जिस टूर्नामेंट होते थे 90 के बाद ना, तो वहाँ भी आगे कारकर्दगी देखी जाए तो कुछ भी नहीं है। और हमारे प्लेयर हैं, भले वसीम हो, वकार भाई हो, इन्होंने प्लेयर बनाए नहीं। प्लेयर बनाए जाते हैं, जब आप जा रहे होते हो ना तो प्लेयर बना के जाते हो। जैसे इंडिया में क्या होता है कि तेंदुलकर जा रहा था तो विराट बन रहा था, अब विराट जा रहा था तो वो किसी प्लेयर को बना के जाएगा। पाकिस्तान कहते क्या, इंजमाम भाई चले गए, यूसुफ भाई चले गए, इनके पीछे प्लेयर बना के नहीं गए। बाद में आप देखें अजहर अली को बनाया। सर इंजमाम उल हक यूनुस खान से लड़ते हुए दिखाई दिए। 2005 की मैं सीरीज आपको बताऊं, जब पाकिस्तान में बेंगलोर टेस्ट चल रहा था तो हम बैठे हुए उसी ड्रेसिंग रूम के बाहर ही बेंगलोर में यूनुस खान से पूछा, यानी कि वो यूनुस खान को एक दफा उन्होंने पकड़ भी लिया था फुटबॉल खेलते हुए, वो भी तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी कि यूनुस को मार रहे हूँ। यूनुस से जब ये वाला सवाल किया मैं कहा, तो यूनुस ने एक लफ्ज कहा था, मैं दिल में आज तक उसकी कह नहीं, नसीम भाई मैंने कभी डर के क्रिकेट नहीं खेली, जैसे बोलते हैं मैं कभी डर के नहीं खेला, मैं बहादुरों की तरह 198 के ऊपर उन्हें रोक दिया था। दूसरे इनिंग में भी वो सेंचुरी कर रहे थे बेंगलोर के अंदर। कहने का मकसद है कि यहाँ पे यूनुस ने प्लेयर बनाए। असद शफीक और अजहर अली यूनुस के एरा के अंदर डेवलप हुए, वो खिलाड़ी बनाता था और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली। सरफराज के दौर में प्लेयर बने, जावेद मियादाद के दौर में प्लेयर बने, ये वसीम वकार ये किस दौर के अंदर बने? इन्होंने कौन सी कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट दे दिया? अगर वो 2003 वर्ल्ड कप के बाद जनरल तौकीर जिया सबको बाहर ना करें तो ना तो यूनुस खान मिलता, ना हफीज मिलता, ना मोहम्मद समी मिलता, आपको तो कोई भी नहीं मिलता। अच्छा प्लेयर, मैंने आपसे सबसे पहली बात बोली कि प्लेयर बनाते नहीं। अब जैसे इंदी भाई खेले थे, इंदी भाई के नीचे प्लेयर था आमिर बशीर मुल्तान का, आपने उसको क्रिकेट नहीं खिलाया बेचारे को कि वो खेलेगा। अच्छा खेलेगा, ऐसा प्लेयर था कि उसकी क्लास ही अलग थी। जाहिद फजल भी सुनते जाहिद फजल भी अच्छे थे, हम मेरे बेस्ट के प्लेयर थे और इंदिरा भाई के नीचे थे। इंतजाम भाई चाहते उसको बनाते, उसको खिलाते। तो प्लेयर ना खेल खेल के बनता है। बाबर आजम खेल खेल के प्लेयर बन गया। प्लेयर आपने बनाया ना, अजहर अली को जिस बेस पे वो खेला उसको आपको खिला के हमने प्लेयर बना दिया। वरना अजहर अली का डेब्यू फर्स्ट क्लास एज ए लेग स्पिनर हुआ था, तो आप लेग स्पिनर से वो एज ए बैट्समैन बन गया। उसको आपने खिला के फर्स्ट क्लास खिलाई, फिर उसको आप टेस्ट क्रिकेट टीम में लाए। तो प्लेयर बनाए जाते हैं। असल 90s के क्रिकेटर वालों ने प्लेयर बनाए नहीं। आज बातें करते हैं बैठे हुए कि हमने ये किया वो किया। भाई क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। जो यूनुस खान 2009 में यूनुस खान जीता, हमने तो यही सुना है कि भाई जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में इनको टीम के साथ नहीं लगाओ, इनको टीम के साथ नहीं होना चाहिए, टीम के साथ लगाओगे तो टीम को नुकसान पहुंचेगा। वही टीम पे बात कर रहे होते। बात वही है सर, देखें आपके सामने मेंटोरों को भी बिठाया हुआ ना, तो ये मेंटोर बैठ के क्या बात कर रहे होंगे आप मुझे बताएं। किसी के खिलाफ तो बात करेंगे नहीं, जो बात है वही बात करनी चाहिए ना, लेकिन वो बात होगी नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी जो है पीसीबी के एम्प्लॉय हैं। आप एम्प्लॉय होते पे मैं ये हैरानगी वाली बात है कि यार वो कैसे मेंटोर जो है आपने चेयरमैन साहब ने इजाजत दे दी कि वो मीडिया पर जाकर बैठे और वो ये शो का हिस्सा बने, हर जहां वो बैठ रहे हैं। तो अव्वल तो पहली बात तो अच्छा, शुएब मलिक ने शुएब अख्तर और हफीज के बीच में बैठे हुए वो फंस गए, वो ऐसा लग रहा है रजिया फंस गई ओढ़नों में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई मीन जिस तरह का माहौल चल रहा है ना, ये हमारी क्रिकेट की बेहतरी नहीं है, ये डाउनफॉल है। ये हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं और स्टिल जाते ही रहेंगे। जो मुझे आकिब जावेद का जो ये थोड़ा सा वक्त है, इसको कैसे देखा आपने? देखिए वो भी 90s के क्रिकेटर हैं। जी बिल्कुल, मैंने तो कल भी आपसे बात की थी कि मैं उनके साथ खेला हूं, ठीक है। उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट है इन 90s के एरा। जितने भी और भी प्लेयर हैं उनमें मैं उनके साथ रहा हूं, तो मुझे आइडिया हुआ कि वो प्लेयर बनाते हैं, ठीक है। वो जो कल बात हुई कि बारीक काम वाली बात, तो वो इसके लिए मैं थोड़ा सा वो हूँ कि वो मैंने जो देखा है, क्योंकि मैं उनसे मेरा कोई रिलेशन नहीं था, मुझ में एक टैलेंट नजर आया, मुझ पर उन्होंने काम किया, इवन की काफी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने आपको कल बात बोली कि वो लोग इवन के ये कहना शुरू करते कि डैडी डैडी डैडी। तो वो जो प्लेयर कोई भी होगा, इवन खालिद हो, खुर्रम हो, फवाद हो,
या इनका भी नाम लिया उन्होंने, तो जो जो प्लेयर है वो प्लेयर की वो जो क्लास है उसको आपके डैडी को गिलेस्पी ने जोकर बोला है तो सू करेंगे आप गिलेस्पी को? ऑब्वियसली, लेकिन देखें कहने का मकसद है उन्होंने किसी रीजन पे उनको जोकर बोला, तो जो रीजन है उसके साथ मैं खड़ा हूं। ये आकिब भाई को ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था कि आप कम से कम यार टीम चेंज कर देते यार। ऑब्वियसली आपका राइट बनता है यहाँ पर, जिस परफॉर्मेंस से ये लड़के आ रहे हैं, जो करते हुए आ रहे हैं, ग्रुपिंग हो रही है और उसमें समझ ले पसंद नापसंद चल रही है, लाइकिंग डिसलाइकिंग हो गई, एक्सपोज हुए आपके ख्याल में? ऑब्वियसली होगा, अब तो रही नहीं बात जब यानी कि ओपनली आपने इतना बड़ा डिसीजन लेके वही टीम सेम भेज दी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, और जहां टीम में चेंजिंग करनी थी वहां की नहीं, T20 में चेंजिंग कर दी। आप तो अभी वनडे खेल के फारूक है तो वनडे की टीम की चेंज करो ना यार। आपने तो वनडे में चेंजिंग की नहीं की, तो की T20 में कर दी। तो ये कौन सा मेरी समझ में नहीं आया कि यार आप हारे, अभी इवेंट है वनडे का, और कम से कम रिजवान और बाबर को T20 से बाहर किया, जो उनका एक अच्छा काम मैं कहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो दो ऐसे प्लेयर थे कि जिन्होंने हमारी T20 क्रिकेट को नीचे किया, लेकिन क्या वो ओडीआई में नजर आने चाहिए थे? नहीं, इस परफॉर्मेंस के बाद कम से कम आराम तो बनता था, ड्रॉप बनता था, नॉट आराम। अच्छा, प्लेयर बनाने वालों की मैं बात करता हूं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हमने यूनुस खान को देखा है कि एक जूनियर को, मैंने जिस तरीके से वो जूनियर को लेके चलते थे भाई, वकार यूनुस तो सरफराज जब कप्तान नहीं रहे तो उनके सलाम का जवाब भी नहीं देते थे। ये मैं आपको इनसाइड रिपोर्ट्स बता रहा हूं, तो ऐसे करके बैठे हुए होते थे। यूनुस खान एक हम्बल अंदाज से प्लेयर बनाते थे। सरफराज ने, बाबर आजम, आपके शाहीन शाह अफरीदी, जो इस दौर के अंदर डेवलप हुए, हसन अली, फखर जमान, शादाब, जो उन यंगस्टर्स के साथ चैंपियंस ट्रॉफी जीती। इमरान खान ने यंगस्टर्स के साथ 92 वर्ल्ड कप जीता। कहने का मकसद है कि ऐसा नहीं है इस मुल्क में यंगस्टर्स आएंगे वो जिता नहीं सकते हैं, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस कैसे देना है, उनको लेके कैसे चलना है, मेरे ख्याल ये लॉट तो जानती ही नहीं है। कप्तान का काम ही होता है कि प्लेयर को किस तरह लेके चलना है, कॉन्फिडेंस देना है। अब सरफराज खेला, उसने शादाब को बनाया, बाकी जितने प्लेयर, बाबर को बनाया। प्लेयर बनाने से प्लेयर बनते हैं। प्लेयर आप पहले बैट्समैन बैटिंग करने जा रहा, आप प्रेशर डालो उसके ऊपर कि यार बस ये तेरा आखिरी मैच है तो ये कुछ करना है, तो वैसे ही बंदा डर जाता है। आप उसको बोले यार तू अपना खुला खेल, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। सरफराज की सबसे अच्छी क्वालिटी ये थी कि वो बैक बहुत अच्छा करता है प्लेयर को। उसने असर शफीक को भी बैक किया, सारे प्लेयर को उसने बैक किया भाई कि हमारे प्लेयर फिर बाद में उसी के खिलाफ चले गए बैक करने के बाद। ये तो रहा है यार कि 2009 में यूनुस खान ने टूर्नामेंट वर्ल्ड कप जितवाया था तो 9 लड़कों ने कुरान पे हाथ रख के उसके खिलाफ काम की थी। तो ये वो टाइम था जब वो शोएब भाई चीख रहे थे कि आसिफ आमिर आप बट जब फंसे थे उसमें मैच फिक्सिंग में कि यहाँ पर मिसाल बना दें, यहाँ पर मिसाल बना दें, रोक दें इनकी क्रिकेट, खत्म कर दें, पता लगे कि स्टैंड ले, पीसीबी को लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं लिया। इसी तरह 2009 में जो आप पीछे आ जाए थोड़ा सा, जब वो 9 लड़कों ने कुरान उठाया तो वहां मैं चेयरमैन साहब को गलत कहूंगा कि जब 9 लड़के आपके कप्तान के अगेंस्ट कुरान उठा के उसका काम लगाने का सोच रहे हैं, तो आपके कप्तान ने तो आपको वर्ल्ड कप जिताया है, तो आपको समझ नहीं है कि मेरे वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान को मैं काम लगा दूं बजाय इनके कि मैं उन 9 लड़कों का काम लगाऊं जो काम खराब कर रहे हैं, जो टीम का माहौल खराब कर रहे हैं। और आज भी वही हो रहा है कि आपने कप्तान, वाइस कप्तान वो रख लिया है जिसकी कप्तान की क्रिकेट अभी स्टार्ट, जुम्मा 4 दिन हुए उसको, 4-6 मैच खेले हुए, आपने उसको डायरेक्ट कप्तान बना दिया। वाइस कप्तान साहब उसको ले आए जिसकी क्या परफॉर्मेंस है पास्ट में, जरा देख लें आप शादाब की। बात वही है कि आप, बासित अली तो कह रहे हैं कि ये तो ग्राउंड बनाया जा रहा है शादाब को कप्तान लाने का। ऑब्वियसली, और बिल्कुल सही कहा बासित भाई ने कि ये देखें यही स्टेप्स होते हैं कि पहले उसको टीम में लाओ, उसको ला के वाइस कप्तान बना दिया। वो एक तो बाहर होने का लिंक ही खत्म हो गया, क्योंकि जब कप्तान और वाइस कप्तान टीम बनाएंगे तो बाहर नहीं जाएगा, तो एक तो वो खेलेगा। अदरवाइज अगर ये सीरीज फ्लॉप होती है तो इसमें देखिएगा आपकी वो सलमान अली आगा को ड्रॉप करके कप्तानी से और कप्तान आ जाएगा शादाब। तो ये प्लानिंग है पूरी। देखें वही बात आ गई 90s के एरर, जो जितना भी है वो बाहर बैठ के ये गेम ही खेल रहा है कि यार इसका बंदा उसका बंदा, मेरा भतीजा, मेरा साला, मेरा वो, समझ रहे हैं। तो ये वाला सिस्टम चल रहा है। अब टीम बेहतर नहीं हो सकती, अब आपकी टीम डाउनफॉल की तरफ है और वो रहेगी जब तक ये डिसीजंस खत्म नहीं होंगे, जब तक लोग सही नहीं आएंगे। बात ये हो रही है कि जो बनाना जानते हो उनको ढूंढना पड़ेगा। यूनुस खान बनाने वाला प्लेयर है, सरफराज अहमद बनाने वाला प्लेयर है सर। आप वो तो कहीं भी नजर नहीं आते। आप अफगान बैटिंग देखें जरा कैसी इंप्रूव हुई है। क्या जोनाथन ट्रॉट ने कर दी थी 3 साल में? यूनुस खान बोलता है, उनको समझाता है तो प्लेयर समझता है कि आपको इस तरह खेलना है। अब मिसाल है असर शफीक में एक सीजन में परफॉर्म किया। एक सेकंड, एक कॉलर जरा है, मैं अभी आपसे कंटिन्यू करता हूं जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फराज अकबर शाह साहब, आवाज से ही पहचान में आ जाते हैं शाह साहब, आपकी आवाज बड़ी भारी और जबरदस्त है। शाह साहब क्या दिल में है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से? ग्रेट नसीम भाई, पहले तो मैं आपको ये कहूंगा माशाल्लाह आप बेहतरीन एंकर हैं और बेहतरीन स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। माशाल्लाह आपकी नसीहत हैदराबाद में इंटरव्यू में बहुत देखी जाती है। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा नसीम भाई, मैं आपसे कह रहा था, मैंने लास्ट कॉल में भी आपसे कहा था, प्रोग्राम में भी कहा था
कि अब आपको क्रिकेट डिस्कस करनी चाहिए अदर कंट्रीज की। इंग्लैंड पे बात करें, साउथ अफ्रीका पे बात करें, ऑस्ट्रेलिया पे करें, इंडिया पे करें, हमारी क्रिकेट का तो ऐसा सत्यानाश हो गया है नसीम भाई कि क्रिकेट को देखने को दिल नहीं करता है। आप यकीन जाने जो हाल हॉकी का हुआ है, हॉकी से बदतर क्रिकेट का हाल होने वाला है अगर हमारे चेयरमैन साहब ने इस पे तवज्जो नहीं दी। एक साल के लिए अगर सरफराज को कप्तान बना देते, इस वक्त उसकी जरूरत भी थी, उसकी नीड भी थी कि वो एक साल के अंदर लड़कों को ग्रोम करता, नए लड़कों को लेके आता, पॉलिश करके लेके आता। क्या ये एज है मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट की? क्या ये एज है सरफराज अहमद की रिटायरमेंट की? क्या ये हसन शहजाद की वो सॉरी मैं नाम बोल रहा हूँ, अहमद शहजाद, उमर अकमल का ये एज इनकी क्रिकेट को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है नसीम भाई। अब हमारी पोजीशन ये है कि हमारा दिल करता है, हमारा दिल खून के आंसू रोता है। यकीन जाने नसीम भाई, दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आतिफ भाई जो कह रहे हैं, आतिफ भाई बिल्कुल इनका भी दिल दुखा हुआ है, इनका भी अंदर से हर पाकिस्तानी का दिल दुखा हुआ है नसीम भाई। हम नंबर 1 पे खेलने वाले पूरी दुनिया में हमारे क्रिकेट के नाम आता था। कहाँ गए हमारे पास अब्दुल रज़ाक, कहाँ गए हमारे पास आफरीदी, कहाँ गए हमारे पास यूनुस खान? क्या नहीं है हमारे पास टैलेंट? हमारे पास टैलेंट मौजूद है, सिंध में भी मौजूद है, पंजाब में भी मौजूद है, बलूचिस्तान में भी मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा में भी मौजूद है। चारों सूबों में हमारे पास टैलेंट मौजूद है, लेकिन स्पेशली जो सबसे ज्यादा ज्यादती होती है वो सिंध के लड़कों के साथ होती है। क्या सिंध में हसनैन को आपने चाय पिलाने के लिए रखा हुआ है या तौलिया ले जाने के लिए रखा हुआ है ग्राउंड के अंदर? हसनैन को कोई मैच नहीं दिया, उन्होंने कोई मैच नहीं खिलाया चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, और फिर बाहर भी कर दिया, बगैर खिलाए बाहर कर दिया, बगैर खिलाए बाहर भी कर दिया। अब आप बताइए रखा क्यों था? देखा तो एक ऐसा कप्तान जिसने 11 आपको मैचेस जिताए हों, 11 सीरीज ऑन अ ट्रॉट, 11 जी बाहर कर दिया। जी नहीं, आप मुझे बस एक चीज का जवाब दीजिएगा। अंदर रखा, अपने अंदर टीम के अंदर रखा, और वो पानी लेके, कप्तान पानी लेके ग्राउंड में जा रहा है अपने बैट्समैन को पिलाने के लिए। अरे तो अल्लाह उसे इज्जत कैसी देता है कि वो ही ट्रॉफी लेके आ रहा होता है, चैंपियंस ट्रॉफी की। साथ में सदर मुमलिकत भी होते हैं, साथ में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी होते हैं, साथ में दुनिया के स्टार्स खड़े हुए होते हैं उसी ग्राउंड में, वसीम अकरम, वकार यूनुस सब खड़े हुए, और ट्रॉफी लेके सरफराज आ रहा है। तो जो जिसको रब इज्जत देता है उसकी इज्जत कोई छीन सकता है क्या? जिसे बिल्कुल सरफराज को मेंटोर, जो हमने आकिब जावेद और यूसुफ को दोबारा लेकर आ गए, क्या इस जगह पे सरफराज जैसे प्लेयर की जगह नहीं बनती थी? यूनुस खान जैसे प्लेयर की जगह नहीं बनती थी? आपने डेवलप करना है। सरफराज ऐसा प्लेयर है जो कि मुल्क के जी बिल्कुल, मैं खाली थैंक यू वेरी मच फराज भाई, आपका ओपिनियन आगे। फराज भाई, सरफराज की बात की, मैं एक बात कह रहा हूं, आप यूसुफ को दोबारा ले आए। यूसुफ इससे पहले क्या करके गए थे? बाबर आजम को ही तैयार किया, रिजवान को ही तैयार किया, दोबारा आप घुमा के ले आए। व्हाई नॉट यूनुस खान? नहीं, यूनुस भाई ना सुनते नहीं है, सही बात है। नहीं, अगर सुनते नहीं है तो आपको चाहिए ही ऐसा। यूसुफ भाई, मिसाल यूसुफ भाई जब बने कोच, बैटिंग कोच, वो किसी प्लेयर को बोलते हैं कि इस तरह खेल लो, तो वो बोलते हैं तुम इस तरह के क्रिकेट, आज की क्रिकेट डिफरेंट हो गई है। तो यूसुफ भाई बैक हो गए, फिर आ गए वो, इन हो गए। फिर उन्होंने मीडिया पे बैठ के कुछ बातें करी, फिर उनको ले आके आपने खामोश करा दिया कि आप तुम खामोश जाओ। अभी प्लेयर को समझाते हैं कि आप मिसाल आतिफ को समझाएंगे, आतिफ से आतिफ जाओ अपना काम करो, हमें आती है कितनी थी क्रिकेट, हमें आती है ना, आपने क्या खेला है। असल वजह ये होती है प्लेयर की ना, प्लेयर यूनुस भाई सुनते ही नहीं है, ये सुनते हैं खामोश बैठ के सुन लेते हैं, बस खामोशी है, बस असल वजह खामोशी है। कोच खामोश होकर बैठे। व्हाई नॉट सरफराज मेंटोर ऑफ पाकिस्तान? मैं तो कहता हूं कि आपको अगर नए लड़कों की टीम देनी थी तो सरफराज के थ्रू जाते, लेकिन आपने नए लड़के तो लाए नहीं, वही सारे खेल रहे हैं। लेकिन उन लड़कों में सरफराज की एक खास इज्जत है। आपने देखा होगा जब सरफराज ग्राउंड में गए थे, एक एक खिलाड़ी आके कप्तान कप्तान कैसे मिल रहे थे उनसे आके, उनकी एक रिस्पेक्ट है। प्लेयर नहीं तो व्हाई नॉट एज ए मेंटोर? आपने प्लेयर डेवलप करने हैं, उनके माइंडसेट को बदलना है, उनके अंदर वो एहसास लेके आना है कि भाई ये कौम क्या किस तरीके से बैठी हुई है। देखिए, मैंने आपसे 2 दिन पहले एक बात बोली थी नसीम भाई कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को भी बेहतर करना है और सही राह रास्ते पे लाना है, जिसमें कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना टेंशन ना, मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल हमारी टीम राह रास्ते पे आ जाएगी, सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। सिर्फ आप यूनुस खान को हेड कोच लें और सरफराज को एज अ मेंटोर टीम के साथ रखें।
क्योंकि देखें जिस तरह अफसर भाई ने एक बात बोली कि वो जो यूनुस भाई सुनते नहीं है किसी की, तो ये ऐसा ही बंदा हमें चाहिए। देखें, और दूसरी सबसे मेन चीज, ये ऐसा होगा नहीं, हम बोल सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन आपका काम है मशवरा देना कि बेहतरी क्या किस चीज से लाई जा सकती है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, चेयरमैन साहब तक मेरी बात पहुंच रही हो तो चेयरमैन साहब आप यूनुस खान को हेड कोच ले आए और सरफराज को मेंटोर ले आए। अगर इंशाल्लाह हमारी टीम बेहतर ना हुई तो फिर आप बोलिएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, देखें जितने भी 90s वाले प्लेयर गुजरे ना, उनकी सोच डिफरेंट है। और सबसे मेन चीज जो सबसे बड़ा फर्क आया है इस कराची की क्रिकेट को, सिंध की क्रिकेट को तबाही का जो दहाना शुरू हुआ है वो जब हुआ है, जब यहाँ से बोर्ड उठ के शिफ्ट लाहौर में हो गया। जब लाहौर में शिफ्ट हुआ बोर्ड, तो आज आप देख लें कि जितनी सारी काबीना, जो सारे मामला हैं, जितने सारे कोचेज हैं, जितना कुछ स्टाफ आप ले लें हर लिहाज से, वो सब पंजाब का ही है। कराची सिंध में टैलेंट खत्म हो गया। उन्होंने ऑलमोस्ट हमारा ये सरफराज का जो काम लगाया था एज अ कप्तान, उसको हटाया था। वो वजह ये थी कि सरफराज कराची के लड़कों को बैक कर रहा था, क्यों हमारा राइट है, जो परफॉर्मर है उसको आप मौका तो देंगे ना। सर कराची की और सिंध की परफॉर्मेंस ये है अफसर भाई, पिछले साल 60 टूर्नामेंट हुए, नदीम उमर साहब सरबराह हैं कराची क्रिकेट के, 7 इवेंट होते हैं टोटल पीसीबी के, 5 कराची और सिंध जीता है और 2 का फाइनल खेला है। उनका खिलाड़ी नजर ही नहीं आता, चुन चुन के बाहर कर देते, हसनैन को लेते हैं बगैर खिलाए बाहर कर देते हैं। सऊद शकील 60 रन बनाता है, वो बाहर हो जाता है और उसको खिलाते, कभी ओपनर ले जाएंगे, कभी वन डाउन ले जाएंगे। मकसद है जिसको बाहर करना है, प्लानिंग पूरी है। देखिए कराची के साथ ना, मैं बताऊँ उनसे, मैं तो काफ़ी ऐसे देख रहा हूँ, कराची के साथ ना ज्यादती हो रही है। ठीक है, एक तो रमजान में कराची में इतने टूर्नामेंट्स होते थे, चाहे वीकेंड करें, प्लेयर निकलता था रमजान में। मोइन खान अकेडमी का होता था, एओ का होता था, नया नागा होता था, जिमखाना होता था। जिमखाना तो आज भी नाज़िमाबाद का बड़ा जबरदस्त हो गया। इतने अच्छे टूर्नामेंट होते थे, उसका लोकल टूर्नामेंट बहुत होते थे। आपने उसको फीस रख दी, हाँ, जितने कराची में होते थे उसके अलावा कहीं नहीं होते थे। आपने 12 लाख रुपए रख दी लोकल टूर्नामेंट की, और लाइव दिखाएंगे तो 30 लाख रुपए रख दी। अब जो टूर्नामेंट कर रहा है वो पैसे नहीं पा रहा। अब कराची से प्लेयर खेलता था, कराची को पैसे मिलते थे लड़कों को, तो आपने क्रिकेट ही रोक दी, जो हो रही थी वो भी रोक दी। आज आप टेप बॉल के प्लेयर देख लें, हाँ, पर डे बड़े प्लेयर ना बता रहा हूँ, पर डे 1 लाख रुपए लेते हैं। पीसी में ठहरते हैं। हमारी कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग मैंने देखी, उनके अखराजात का लेवल क्या है। अब टेप बॉल में लड़का आ रहा है, क्योंकि हार्ड बॉल के टूर्नामेंट नहीं हो रहे। कराची खाना पे एक टूर्नामेंट हो रहा है, हाँ, उस पर जो लड़कों को मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, खेल लेते हैं। तो असल हमारी कराची से प्लेयर आ नहीं रहे। तो आपको ये हमारा टॉपिक जारी रहेगा, पाकिस्तान क्रिकेट पे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट खेल नहीं है। ये कौम को एक जगह पे मुत्तहिद करने की वाहिद चीज रह गई। अगर उसके लिए भी मिलजुल के सब इकदाम ना करें तो फिर शायद ये पाकिस्तान दुश्मनी के मुतरादिफ होगा। इसलिए बेहतर होगा कि जो चीज आप एक कंबाइन एफर्ट के साथ, मोहसिन नकवी साहब आपकी गवर्निंग बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं वो तो मेरे ख्याल है उनके अपने जगह पे ग्राउंड नहीं है। लाहौर का नुमाइंदा क्यों नहीं है, इस्लामाबाद का नुमाइंदा क्यों नहीं है, कराची का नुमाइंदा क्यों नहीं है, या उनको बिठा के बैठ के डिस्कस तो करें। माजी में कौन लोग क्रिकेट चलाया करते थे, जब टैलेंट आता था उनके साथ भी बैठ के मीटिंग करें। लेकिन आप चंद लोगों के गिर्द ही हैं और वो चंद लोग आपको अपने हिसाब से ही चला रहे हैं। अगर वो इसी हिसाब किताब से क्रिकेट चलती रही तो फिर शायद आगे पाकिस्तान क्रिकेट अल्लाह ही हाफिज होगा। जनाब, थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात करते हैं, अल्लाह ने के बाद।